थोड़ा थोड़ा आप करीब तशरीफ ले। ये बिचौड़ा अच्छा नहीं होता, ये बीच में पाड़ा दुरुस्त नहीं होता। इस पाड़े को जोड़ने की कोशिश करें। हमारे आका हमें जोड़ने के लिए तशरीफ लाए थे, तो आप जमी शाकान रसूल से अदब से इल्तिमास से आप थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। जिस आका की महफिल में तशरीफ लाए हैं उन्हीं आका के लिए मैं कह रहा हूँ, उन्हीं के जिक्र के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। आप जमी अहबाब तशरीफ ले आएँ, जो बआसानी तशरीफ ले आ सकते हैं वो ज़रूर तशरीफ ले आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जमी अहबाब आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। दरूद व सलाम इस अकीदे और सलाम पढ़ें। तो अभी तक वो कुछ ना बोल पाए, उनके लिए दो दलीलें मैं अर्ज करके अपने मौजूए सुखन की तरफ आता हूँ। देखिए ये मेरे हाथ में क्या है? अब तो सबकी बोलती बंद है भी। ये क्या है? हर एक के पास है ना, औखी चीज तो नहीं है कि जिसके नाम का भी हमें पता ना हो। ये क्या है? मोबाइल है। अच्छा, इसके अंदर एक ऐप है जिसको व्हाट्सएप बोलते हैं। ऐसे है ना, सब यूज करते हैं। अच्छा, उसके अंदर ना एक ऐसी चीज है कि जब आप इधर से उस व्हाट्सएप के जरिए कोई चीज क्लिक करते हैं, यानी कुछ लिखना चाहते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो अगला बंदा अगरचे दुनिया के किसी कोने में भी बैठा हो, तो अगरचे आपके अल्फाज उस तक नहीं पहुंचते, लेकिन इतना जरूर शो होता है कि फलां बंदा कुछ ना कुछ लिख रहा है। ऐसे है कि नहीं? अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फिर भी अगरचे आपके वो अल्फाज उस तक नहीं पहुंच रहे अभी, लेकिन शो हो रहा है कि ये कुछ कह रहा है, कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ खिताब कर रहा है। तो दोस्तान मोहतरम, ये एक आम बंदे की बनाई हुई ऐप है। और देखें, बीच में कोई कनेक्शन वगैरह नहीं, कोई खंभा, कोई तार, कुछ भी नहीं है, लेकिन इधर आप क्लिक करते हैं उधर शो होता है, उधर करते हैं वो इधर शो हो जाता है। तो ये क्या है? आप कहेंगे एक आम से बंदे की बनाई हुई ये ऐप है। तो इसके अंदर ना, मोबाइल के अंदर वो छोटी सी एक सिम होती है, अगर वो निकाल ली जाए तो फिर ये सिलसिला भी खत्म। तो पता चला वो सिम क्या है, ये भी आम बंदे ने बनाई है, ये भी आम बंदे की इजाद है। अच्छा जी, बगैर किसी तार के, बगैर किसी कनेक्शन के इधर की चीज उधर शो हो रही है, उधर की इधर शो हो रही है। तो दोस्तान मोहतरम, याद रखना, फिर ये तो एक आम बंदे की बनाई हुई ऐप है, और जहां पर आम बंदे का मकाम खत्म होता है, वहां से
एक मुसलमान का मकाम शुरू होता है, जहां पे मुसलमान का मकाम खत्म होता है, वहां से अल्लाह के वली का मकाम शुरू होता है, जहां से वली के मकाम की इंतहा होती है, वहां से गौस के मकाम की इब्तिदा होती है, जहां पे गौस के मकाम की इंतहा होती है, वहां से कुतुब के मकाम की इब्तिदा होती है, जहां पे कुतुब के मकाम की इंतहा होती है, वहां पे शुहदा के मकाम की इब्तिदा होती है, जहां पे शुहदा के मकाम की इंतहा होती है, वहां से सहाबा के मकाम की इब्तिदा होती है, जहां पे सहाबा के मकाम की इंतहा होती है, वहां से नबियों के मकाम की इब्तिदा होती है, जहां पे नबियों के मकाम की इंतहा होती है, वहां से रसूलों के मकाम की इंतहा होती है, जहां पे रसूलों के मकाम की इंतहा होती है, वहां से उलुल अज़म अल्लाह के पाक रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है। निजी खान वालों, अगर ये जुमला सुन के आपने कम ज़र्फ़ी की नजर किया तो मुझे बड़ा दुख लगेगा। लोगों याद रखो, जहां पे सबके मकामात की इंतहा होती है, वहां से आमना के लाल के मकाम की इब्तिदा होती है। ओ भाई, जब ये चीज शो कर सकती है तो वो जो मदीने का ताजदार है, ये तो एक आम बंदे ने इजाद किया और मुस्तफा को तो बनाया ही रब्बे कदीर ने। और फिर कितना शाना दी होगी, कितनी शाने दी होगी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली, बरेली के ताजदार का नाम है तो बरेली बोले ना, उच्चा सुभान अल्लाह दी सदावे। दोस्तान मोहतरम, मेरे इमाम क्या कहते हैं? सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, ये जो अभी आप सुन रहे थे, लास्ट में क्या कहते हैं? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी रूह तड़पी, उन्होंने भी कमाल के जुमले कहे। कहते हैं कि लो भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। हाँ, थोड़ा सा आपका मिजाज जुड़ेगा तो मैं मौजू की तरफ आऊँगा, वगर नहीं थे बैठे हैं। थोड़ा सा आप मेरे साथ जुड़े ना, जो देखिए, जो मैं एक मिजाज बना के आया हूँ, अगर आपका मिजाज मेरा मिजाज जुड़ेगा नहीं तो बात नहीं बनेगी। और कोई इल्मा विच ना फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, ते आज ते यार दी गल्लां करनियां ने, ते थोड़ा सा मिजाज जोड़ने की कोशिश करें। इकबाल क्या कहता है? लहो भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगी न रंग, तेरे मुहित में हिजाब, वो शौक तेरा अगर न हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। और शौक तेरा अगर न हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। आगे क्या कहते हैं? तेरी निगाह नाज से दोनों जहान मुराद पा गए, अकल ग़ियाब व जुस्तजू, इश्क हुज़ूर और इज़्तिराब। यहाँ पर जो मैं जुमला देने के लिए मैंने ये सारा शेर पढ़ा है, वो क्या है? इकबाल ने जब अकीदत का इजहार किया तो क्या कहते हैं? आका लौह भी तू, वो कहते लौह भी तू, कलम भी तू, हम सुभान अल्लाह ही ना कहें? और भैया याद रखो, सुभान अल्लाह कहने से ना कोई पर्चा होना है, ते ना कोई खर्चा होना है, बल्कि खुदा के नजदीक तोड़े ही चर्चा होना है। और इस पर मैं एक दलील पेश करता हूँ। मिशकातुल मसाबी को उठाइए, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते गुरिस्तु लहू नखलतन फिल जन्नह, जो एक बारी सुभान अल्लाह कह देवे ना, अल्लाह जन्नत दरख्त बना छड़ दे। और दूसरी रिवायत भी सुना दूं, फिर मैं दोबारा नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहें। आप के दिल को कोई बात लगे तो जिक्रुल्लाह की नियत से सुभान अल्लाह कह देना। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जब कभी बंदा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ओहद पहाड़ के बराबर सवाब भी अता फरमा देता है। अब आपकी मर्जी है, सुनो इकबाल ने क्या अकीदत का इजहार किया। इकबाल कहता है, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, लौह भी तू, कलम भी तू। मेरे इमाम ने कहा, वो इकबाल ये तेरी अकीदत है, मुझसे सुन, लौह कलम एक पास है, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्या हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फरमाया जद्दू यार यार नू दे छड़दा है ना, ए नहीं कहंदा सोनिया इतना मेरा ते इतना तेरा, इतना मेरा ते इतना तेरा। फरमाया जद्दू यार यार नू दे छड़दा है, की कहंदा है? सोनिया जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा।
दोस्तान मोहतशम, अब सुनिए एक दलील, नकली दलील। सही बुखारी पहली जल्द, हवाला मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ। उसके अंदर रिवायत मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मामिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला हत्ता रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। फरमाए जब कभी भी मेरा कोई गुलाम जिधर भी बैठकर, अहदिन कोई भी गुलाम हो, जब कभी जिधर भी बैठकर युसल्लिमु, वो मेरी जात पे सलाम पढ़ता है, पढ़ता रहे। वो अजान से पहले पढ़े, बाद में पढ़े, महफिल से पहले, बाद में, बीच में, कोई मुश्किल नहीं, कोई तायुन नहीं है, कोई कैद नहीं है। मुतलकन फरमाया युसल्लिमु, अल मुतलक यजरी अला इतलाक़िही, मुतलक अपनी इतलाक पर जारी रहता है। दोस्तान मोहतशम, जब कभी भी फरमाया मेरा कोई उम्मती, मेरा कोई गुलाम मेरी जात पे सलाम पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, दरूद पे इक्तिफा नहीं किया, सलाम युसल्लिमु, सल्लमा युसल्लिमु, तस्लीम युसल्लिमु, ये मुजारे का सीगा है, दो जमानों पर दलालत करता है, हाल पर भी और इस्तिकबाल पर भी। यानी मतलब ये है, इस महफिल में भी पढ़े, बाद में भी पढ़ता रहे, इधर भी पढ़े, बाद में भी पढ़ता, जब कभी पढ़े पढ़ता रहे। आका मिलेगा क्या? इल्ला हत्ता रद्दल्लाहु अलैहि रूही, इधर से वो सलाम पढ़ता है, मेरा रब मेरी रूह मेरे जिस्म में वापस लौटा देता है। मर्री हुई आवाज ना जरा ऊंचा। फिर आका क्या होता है? फरमाया इधर से वो सलाम पढ़ता है, हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। फरमाया जब कभी मेरी जात पर वो सलाम पढ़ता है, फरमाया मैं मोहम्मद मदीने से जवाब भी दे देता हूँ। दोस्तान मोहतशम, याद रखो, आज अगर कोई किसी चौधरी साहब को सलाम करे, मलिक साहब को सलाम करे, जाम साहब को सलाम करे, वजीर आला साहब को सलाम करे, वजीर आजम साहब को सलाम करे, उसका रिप्लाई में मैसेज आ जाए तो बंदा बड़ा चौड़ा होके चलता है। ओ जी देखो देखो, चौधरी साहब ने सलाम का जवाब दे दिया है, मलिक साहब ने सलाम का जवाब दे दिया है, जाम साहब ने सलाम का जवाब दे दिया है, वजीर आला साहब ने सलाम का जवाब दे दिया है। अरे खुशकिस्मत सुन्नियो, तुम्हारे नसीब कुछ इसलिए भी उरूज पर है, जब हम लोग अपने नबी की जात पर सलाम भेजते हैं, मदीने का ताजदार मदीने से जवाब भी अता फरमा देता है। पढ़ो अस्सलातु अस्सलातु अस्सलातु। यार दा जिक्र कराना नहीं पौंदा, कीता जांदा है। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारा ना पाकिस्तान का वो शायरी के हवाले से बहुत बड़ा नाम गुजरा है। उनसे किसी ने पूछा, हजरत तज़किया नफ्स कैसे होता है, दिल सुथरा कैसे होता है? फरमाया कि जो मदीने वाले का जिक्र करता और सुनता है। अगला जुमला, मदीने वाले का जिक्र करता है फिर क्या होता है? फरमाया जो मदीने वाले का जिक्र करता है दिल से, सुनता है दिल से, फरमाया वो मुस्तफ़ा की निगाह में आ जाता है। इस वजह से भाई मोहम्मद वसीम साहब की तवस्सुत से मैं आप अहबाब से इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, जब कभी भी इस महफिल में या किसी महफिल में भी यार के जिक्र की महफिल हो तो चावलों की निगाह में नहीं आना, जब भी आना है मदीने वाले की निगाह में आना है, मुस्तफा की निगाह में आने की कोई। फरमाया जो हुजूर की निगाह में आता है ना, दिल सुथरा हो जाता है, पाक हो जाता है। अच्छा, जब दिल पाक होता है तो फिर क्या फायदा मिलता है? कुरान से पूछते हैं, फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का, जिसका दिल पाक होता है ना, तज़किया नफ्स होता है, उसका इधर भी बेड़ा पार, उधर भी बेड़ा पार। ओ दोस्तों, ए दोवां जहानां दी कामयाबी दे अंदर ओ किस दी निगाह दा कमाल है, किस दी निगाह दा? ओ मदीने वाले दी निगाह दा कमाल है। बोलो किसकी निगाह का? मुस्तफा की निगाह का कमाल है। इकबाल ने जब निगाह मुस्तफा पे कलम उठाया, कमाल कर दिया। कहते तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल क़ियाम जुस्तजू इश्क हुजूर और इस्तिराब। मेरे इमाम ने जब निगाह मुस्तफा पे कलम उठाया, कमाल फरमाया। फरमाते जिस तरफ उठ गई तब मैं तब आ गया, इस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। जब मजीद मौज में आते तो क्या कहते हैं? कहते हैं जब उठ गई है जोश रहमत पे उनकी आँख, वो चलते बुझा दिए गए, रोते जलते
बुझा दिए हैं। तो बस इतनी सी बात आपसे करनी है, मुस्तफ़ा की निगाह में आने की कोशिश करें। अब लगता है कि आपका मिजाज मेरे मिजाज से जुड़ गया है। अच्छा, जिसका अभी तक नहीं जुड़ा वो हाथ खड़ा करे। देखिए, आपने हाथ खड़ा नहीं किया तो आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, ये मैं रात भी वो ना बहुत दूर 5 घंटे का सफर था, पहाड़ों में गया।